हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि देखिए, जो ये आपका सेपरेशन हुआ है ये अचानक ही हुआ है। आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सब कुछ सही चल रहा था और हो सकता है एकदम से ये इंसान बदल गए और इनमें ऐसा परिवर्तन आया कि आपको इग्नोर करने लगे, खुद ही आपसे दूर भागने लगे, आपसे बात कम कर दी। आपको बहाने बनाते होंगे कि ये बिज़ी हैं। तो ये ऐसा ही अचानक इन्होंने किया है कि ये आपसे दूर दूर रहने लगे और आपको समय नहीं देते थे। तो आपको भी लगता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या चल रहा है इनके साथ। लेकिन ये इंसान से आप पूछते भी तो ये बताना ठीक नहीं समझते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था इस रिश्ते में। और ऐसा सडन हुआ है कि सब कुछ यहाँ पर बिखरने लगा और आपको भी समझ में आने लगा कि अब ये इंसान बदल चुके हैं। या तो इनकी लाइफ में कोई और आया है या फिर ये और किसी परेशानी में है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये बात आप भी समझने लगे थे। लेकिन वही है कि आप कुछ भी जानना चाहते तो ये इंसान आपको कोई भी जवाब नहीं देना चाहते थे। इनको लगता था कि आपको बताना बेकार है, इससे और भी बात बढ़ जाएगी। और कुछ के रिश्ते में ये भी हुआ कि आपके पर्सन ने कुछ बताया भी आपको, या आपको कहीं से कुछ पता चला सच्चाई इनके बारे में, तो इसकी वजह से भी आपके झगड़े हुए और इस झगड़े के बाद आप दोनों अलग हुए। ऐसा कुछ के साथ हो सकता है। और कुछ के रिश्ते में यही था कि आपके पर्सन ने आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और चुपचाप वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और आप जानना चाहते थे तो आपको ऐसा है कि आप कॉल मैसेज भी उनको करते तो वो आपको रिप्लाई नहीं देते थे। फिर या तो फिर ये भी हुआ होगा कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ये भी हो सकता है। या फिर आपने ही उनका रवैया देखकर उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और आपने खुद ही उन्हें ब्लॉक कर दिया और अपनी लाइफ से निकाल देने का फ़ैसला कर लिया और खुद इनसे दूर हो जाना सही समझा। और ये जो सेपरेशन हुआ है आप लोगों का, ये सेपरेशन आपके पार्टनर ही लेकर आए हैं। और आपको ये लगता है गाइस कि इस इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया, जो भी किया है वो गलत किया है। और आप जो चाहते थे इनसे वैसा तो कुछ हुआ नहीं। और जो कुछ हुआ वो आप चाहते नहीं थे। आप चाहते थे ये इंसान हमेशा आपके साथ रहें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बीच रास्ते में ही आपको छोड़कर बिल्कुल अलग हो गए अपनी लाइफ में। और वही है कि इन्होंने उस समय तो इनको भी यही सही लगा, तो इन्होंने जो इनको ठीक लगा वो इन्होंने किया। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। कोई आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनका काम भी हो सकता है जिसकी वजह से ये उस पर ध्यान दे रहे थे और आपसे अलग हो जाने का फैसला किया। तो इनके इस फैसले से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, आप तकलीफ़ में दिखाई देते हैं, क्योंकि अचानक ही आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आ गया। अचानक ही चीज़ें ख़राब होने लगी जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं था। आप इस पर्सन से शादी चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, जो कि आपको मिला नहीं। और जब आपने ये उनसे मांगा तब ये इंसान बिल्कुल आपसे अलग हो गए। इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, ये आपको शादी, कमिटमेंट, ये सब की बातें सुनना ही नहीं चाहते थे। ये सब आपके लिए ये नहीं कर सकते, ये इनको लगता था। हो सकता है वही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा कुछ है, जिसकी वजह से जब भी आप ये सारी बातें करते तो ये सुनना भी नहीं चाहते थे। और जब आपने ज़िद पकड़ी, आप चाहते थे कि नहीं, अब फ्यूचर की बात होनी चाहिए, ये रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है या इस रिश्ते में बात आगे तक जा चुकी है, तो अब फ्यूचर की बात करना सही रहेगा। तो ये इंसान ने वही किया है कि आपसे बिल्कुल दूरी बना ली, क्योंकि इनको यही लगता था हमेशा से कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने आपसे अलग हो जाने का फ़ैसला किया है, इसीलिए इनका रवैया बदला। ये जो आपसे दूर भागने लगे उसकी वजह यही थी कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे। और वही बात अभी भी है गाइस कि आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दिए हैं। अभी तक ये इंसान ऐसा है कि जैसा नो कांटेक्ट चल रहा था बस ऐसा ही चल रहा है। अभी भी आपसे दूर हैं, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई क्लियरिटी आपको अभी तक मिली भी नहीं है। आपका सपना टूटा है क्योंकि आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था
इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना है, यही इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए। इनके अलावा किसी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आप सब आपके दिमाग में चलता था और जो आप सपना आपने देखा वो टूटा है। और अभी की बात करें गाइस तो ऐसा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये खासकर ऐसा है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनकी जो ओवर थिंकिंग है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इनको ये लगता है गाइस कि ये इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा पाएंगे या नहीं। ये शादी की बात अगर करते हैं तो उस शादी को ये निभा पाएंगे या नहीं, इसको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग की वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि स्टक भी हैं। तो ये सही समय नहीं है कि ये रिश्ता सही हो पाएगा या इस रिश्ते में कोई काम किया जाए। अभी तो राइट टाइम नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए अभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। तो अभी आप प्रयास भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। और अभी ऐसा है गाइस कि आप अगर सोच रहे हैं रीयूनियन के बारे में तो अभी नहीं हो सकता। ये राइट टाइम है ही नहीं। अभी आपके पर्सन उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर ये फैसला कर लें कि आपका इनको साथ देना है। नहीं, अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इसीलिए ये सही समय नहीं है। तो अभी आपको भी इस सब में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको खुद पर ही ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, खुद को बिज़ी रखना है और आपको अपने पर्सन से ध्यान हटाना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और कोई फ़ैसला भी लेने लायक हैं भी नहीं। तो रीयूनियन तो अभी दिखाई नहीं देता, अभी इसमें समय लगेगा। आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। किसी की कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन अगर आप उसी इंसान का इंतज़ार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होगा, क्योंकि आप कहेंगे जल्दी सब सही हो जाए तो अभी नहीं हो सकता। तो अभी तो राइट टाइम नहीं है, लेकिन आगे चलकर चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। इस इंसान में भी बदलाव आता हुआ नज़र आता है। तो ये उस समय फ़ैसला ले पाएंगे आपके लिए ये एक्शन ले पाएंगे। पर अभी तुरंत हो जाए सब कुछ आप कहेंगे तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, समय तो लगेगा। आगे ऐसा है गाइस कि ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि देखिए ये पार्टनर जो हैं आपको लेकर ऐसा है कि लॉयल हैं, आपसे ये ट्रू लव भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे कमिटेड भी हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और ये फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लेकर ये इमोशनल भी हैं। तो ये इंसान तो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं और आप जो कमिटमेंट इनसे चाह रहे थे वो भी मिलता हुआ नज़र आता है। तो आपका रिलेशनशिप मैरिज में बदलता हुआ नज़र आता है। और अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ये अनब्लॉक भी कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अनब्लॉक करते हुए ये नज़र आते हैं। नो कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में आगे भी बढ़ेंगे। आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप इस पार्टनर के लिए होप रख सकते हैं। और अभी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ये रिकवर भी होंगी और ऐसा है कि आप इस पार्टनर के लिए वेट कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।